हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में घर से जुड़े बहुत ही गजब के टिप्स शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा ताकि जो भी टिप्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे कपड़े से मिरर तो आप भी साफ़ करते होंगे, लेकिन उसके बाद में अगर मिरर को आप किसी अखबार या टिश्यू पेपर से क्लीन कर देते हैं तो वो अच्छे से चमक जाता है। इसी तरीके से क्लीन करने के बाद में आप अपने टैप को भी जो है ड्राई कर लीजिए किसी अखबार या टिश्यू पेपर से। तो आप देख सकते हो टैप की जो चमक है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब बात करते हैं अगले टिप की। देखिए, वाटर बोतल हैं वो हम गर्मी में भी यूज़ करते हैं और सर्दी में भी, लेकिन हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बोतल होती हैं जिनको हम रख भी देते हैं। तो ये 2-3 बोतल हैं जो मेरे पास में एक्स्ट्रा हैं, लेकिन इनको कितना भी अच्छे से वॉश कर लो, जब हम अगली बार यूज़ करते हैं तो इनमें से थोड़ी सी स्मेल ज़रूर आती है। इस स्मेल से बचने के लिए आपको मैं एक छोटी सी टिप बताती हूँ। इसके लिए आपने करना है, इन वाटर बोतल में 1 चम्मच नमक डाल देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप इनको अगली बार के लिए यूज़ करेंगे तो इनमें बिल्कुल भी आपको स्मेल नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से जितनी भी आपके पास बोतल हैं सब में 1-1 चम्मच नमक डाल करके और ढक्कन लगा के इनको रख दीजिए। फिर चाहे आप 2 साल बाद भी यूज़ करेंगे तो भी आपका जो वाटर बोतल है उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मम्मी के पास ये कॉटन की चुन्नी है जो कि अक्सर हम यूज़ करते हैं घर में, या फिर कोई भी कपड़ा हो सकता है जिसका कलर जाता हो। तो मम्मी बोल रही थी मैं ये चुन्नी नहीं यूज़ करूँगी, इसका बहुत ज़्यादा कलर निकलता है। तो चलिए मम्मी की इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टुकड़े छोटे छोटे फिटकरी के। फिटकरी को आपने अच्छे से बारीक बिल्कुल कूट लेना है और फिर आपने कोई बाल्टी ले लेनी है, या फिर ये मैंने इस तरीके का छोटा सा टब लिया है। इसमें आपने फिटकरी डाल देनी है और इसके साथ साथ में आपने 1 चम्मच यहाँ पे नमक ऐड करना है। मैंने अपने हिसाब से वैसे ही ले लिया। नमक और फिटकरी को पानी में अच्छे से मिला दीजिए और जिस कपड़े का कलर जाता है, जिस कपड़े का कलर फिक्स करना है, उसको पानी में भिगो दीजिए। आपने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद देखिए पानी में कोई भी कलर नहीं है, मतलब कि ये वाली ट्रिक काम करती है। तो आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़ा ये टूथब्रश कितने काम का हो सकता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम अक्सर क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद में, लेकिन आपने इसको इस तरीके से कट करना है जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, और फिर आपने गैस चला के इसके पीछे के हिस्से को इस तरीके से जोड़ देना है। यहाँ पर ज़्यादा दबाव नहीं देना, हल्का सा आप टच करेंगे, थोड़ी देर में ये फिक्स हो जाएगा। अब इस ब्रश से आप कितनी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड का ये शेकर है जो कि वो जिम में लेके जाते हैं। इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। अगर वैसे जैसे पहले ब्रश थी वैसे साफ़ करते हैं तो जो अंदर का हिस्सा है वो नहीं क्लीन हो पाता, लेकिन अब जो ये ब्रश है इससे आप इसको ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। आपको मैं दिखा भी रही हूँ, जहाँ पे भी अंदर की साइड जो हिस्सा ऐसा है जहाँ पे टेढ़ी ब्रश नहीं जाती थी, अब ये सीधी ब्रश आराम से उसको क्लीन कर सकती है। इस ब्रश से आप कुकर का जो ढक्कन है उसको भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो ब्रश थी उससे ये वाला हिस्सा बिल्कुल साफ़ नहीं होता था अच्छे से, लेकिन अब इसको मैं अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। चलिए अब इसको वॉश करके दिखाती हूँ। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है। किचन में सिंक का ये वाला हिस्सा क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता है कि किचन में जितने भी मक्खी मच्छर स्मेल या फिर बैक्टीरिया आते हैं वो यहाँ से ही होकर के आते हैं ज़्यादातर। तो इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अब इस वाली ब्रश से देखिए बिना किसी मेहनत के 1 मिनट के अंदर आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। इस ब्रश से आप अपने गैस के जो बर्नर हैं उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ सेकंड लगेंगे और ये बर्नर एकदम से क्लीन हो जाएगा। नीचे की तरफ भी ये ब्रश आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ जो इसमें होल होते हैं ना साइड में, वो एकदम से खुल जाने चाहिए ताकि आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए जितने भी अंदर इसके अंदर होल होते हैं वो सारे एकदम से क्लीन हो चुके हैं। कुछ टाइम पहले मैंने मीशो से ये ऑर्डर किया था बर्नर क्लीनर। वैसे तो देखिए अच्छा है, अगर आपने मंगवा लिया तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो ये तार का काम हो रखा है ना, इससे हाथ कटने के चांस हैं। भाई मैंने इसको यूज़ किया, मुझे ज़्यादा सेफ़ नहीं लगा, तो अब मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली। जो ब्रश मैंने बताया है वो इससे ज़्यादा सेफ़ है। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। गर्मियों में जब भी आप बिंदी का यूज़ करते हैं तो देखिए पसीने के कारण आपकी जो बिंदी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, इसके लिए भी है एक छोटी सी टिप, चलिए बताती हूँ।
आपने अपने बिंदी के पैकेट को फ्रीज़ में रख देना है 10-15 मिनट के लिए। फ्रिज में मतलब फ्रीजर में ऊपर। 15 मिनट के बाद आप इसको बाहर निकालिए और फिर आप इसका यूज कीजिए। देखिए मैं आपको खुद लगा करके दिखाती हूँ यहाँ पे फ़र्क। आप इसको कितना भी इस तरीके से कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं हटेगी। अगली टिप आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। ये हमारे घर में पापा की शर्ट है जो कि काफ़ी पुरानी है। इसमें होल हो रखे हैं, सिगरेट पीते हैं पापा उसकी वजह से। तो ये किसी को दे भी नहीं सकते थे, लेकिन इसको मुझे यूज़ भी करना था। तो शर्ट का जो आगे का हिस्सा है बाजू वाला, इसको हम कट कर लेंगे। इसको मैं क्या काम में लेने वाली हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। कर्टन को टाई करने के लिए हम कई बार बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन देखिए ये सस्ती सी चीज़ और एक फटी हुई शर्ट से निकला हुआ कपड़ा आपके कितने काम आ सकता है। तो यहाँ पे आप बटन को क्लोज़ कर दीजिए और फिर देखिए आपका कर्टन टाई हो चुका है। तो है ना बड़े काम की चीज़। अगला, इससे आप अपनी जो प्रेस की वायर है वो ऐसे ही बिखरी पड़ी रहती है। इसके लिए आप इसको, जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपने इसको बैक से निकालना है और अपनी वायर को समेट के इस बटन को क्लोज़ कर देना है। तो देखिए आपकी जो वायर है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। प्रेस की वायर ही नहीं, अगर कोई और वायर है आपको जिसको समेटना है तो उसको भी आप इससे टाई कर सकते हैं। शर्ट में जितने भी एक्स्ट्रा बटन थे उनको सबको मैंने कट कर लिया है, क्योंकि बटन अक्सर हमारे काम में आ ही जाते हैं। ये मैंने मीशो से बेडशीट मंगवाई थी, जो पिलो कवर था वो थोड़ा सा छोटा था, तो बटन मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। बाकी अक्सर बटन हमारे कहीं भी यूज़ में आते ही रहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई शर्ट पुरानी पड़ी है तो उसके बटन वगैरह आप कट करके रख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं अगली टिप की। ये मेरी बेटी के शूज़ हैं और आप देख सकते हो वाइट शूज़ तो अक्सर ही इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इनको क्लीन करने के लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है जो कि मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टूथपेस्ट लिया है, 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। थोड़ा सा हम पानी के साथ में, ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है, थोड़ा सा पानी डाल के आप इसका अच्छे से पेस्ट बना लीजिए और फिर इस सॉल्यूशन से आप अपने शूज़ साफ़ कीजिए। चलिए मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। उसी ब्रश के साथ में मैंने अपने बेटी के शूज़ पे ये सॉल्यूशन लगा दिया है और अब मैं आपको दिखाऊंगी। आप खुद देख लेना जो ख़राब जूता है और जो साफ़ कर दिया उस जूते में कितना ज़्यादा फ़र्क है। अंदर से मैंने क्लीन नहीं किया है, इसी वजह से मैं बाहर से टिश्यू पेपर से ही आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। तो अभी देखिए आप लोग कितना अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से। तो ये देखिए जो ख़राब जूता है उसकी कंडीशन और जो क्लीन कर दिया है उस पर कितना अच्छे से चमक आ गई है। तो इस सॉल्यूशन से एक बार आप अपने जूते साफ़ ज़रूर करके देखिएगा। कई बार हम बच्चों के लिए जूते चप्पल जो भी लेकर के आते हैं वो बड़े या छोटे लेके आ जाते हैं। तो कोई धागा लेकर के आप अपने बच्चे के पैर का नाप ले सकते हैं। इसको एक बार अपने बच्चे के सैंडल या जूते के ऊपर आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मेज़रमेंट बिल्कुल ठीक आया है। हल्का फुल्का अगर आपको बड़ा चाहिए चप्पल में तो आप थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे कपड़ों की फोल्ड जितना हम छोटा करेंगे उतना ही सामान हमारे बैग में ज़्यादा आएगा। तो शर्ट फोल्ड करने का तरीका मैं एक आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपने बाजू को, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, उसके ऊपर फोकस कीजिए। बीच से आपने यहाँ से इस तरीके से मोड़ देना है और फिर आप देखिए वीडियो से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपने इस तरीके से करके ऐसे कर देना है और फिर साइड वाले हिस्से को यहाँ से बीच आप देख लीजिएगा, बिल्कुल बीच से आपने मोड़ना है और फिर देखिए बिल्कुल 1 मिनट से भी कम टाइम में आपकी जो शर्ट है वो बिल्कुल छोटा सा फोल्ड हो जाएगी। चलिए एक तरीका और बता देती हूँ। अपनी शर्ट को इस तरीके से आपने आगे कर देना है बैक से उठा करके और जो ये बाजू है इनको ऐसे करना है। दूसरी बाजू को भी आप इसी तरीके से कर दीजिए। वीडियो से शायद आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बीच से आपने फिर इसी तरीके से मोड़ना है और साइड से उठा करके फिर आपने बीच में कर देना है। फिर एक फ़ोल्ड और आपने करना है। तो देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करके जो ऊपर का कॉलर है उसमें आपने इसको ऐसे डाल देना है। बिल्कुल छोटा सा फ़ोल्ड हो जाएगा और आपके बैग में बहुत सारी स्पेस भी बाकी रह जाएगा। टी शर्ट फोल्ड करने का ये वाला तरीका मेरा फेवरेट है। तो देखिए इस तरीके से आपने टी शर्ट को मोड़ना है, यहाँ से ऐसे करना है और बस ऐसे कर देना है। 1 सेकंड के अंदर आपकी टी शर्ट फोल्ड हो जाएगी। समझ में नहीं आया तो चलिए दोबारा बता देती हूँ। अपनी टी शर्ट को बेड पे इस तरीके से सीधा रख लीजिए। यहाँ से बीच से आपने पकड़ना है और ऐसे कर देना है। फिर आपने साइड में जो ये थोड़ा सा बाजू का है इस साइज़ को इस तरीके से मोड़ के और आपने ऐसे कर देना है।
अब देखिए, अब अच्छे से शायद क्लियर आपको हो गया होगा। इसको आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, टाइम की भी बचत होगी और आपका फोल्ड बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। मम्मी के लिए अक्सर मैं कड़े या चूड़ी लेकर के आती हूँ, तो वो कभी छोटे या कभी बड़े आ जाते हैं। तो चलिए आज कड़े का मेज़रमेंट भी आपको लेके दिखाती हूँ। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपने एक छोटा सा पॉइंट लगाना है और साइड में यहाँ पे, क्योंकि हम कड़ा यहीं से डालते हैं इसी तरीके से। तो इसको अब आपने धागे से नाप लेना है कितना है। धागे को एक साइड से इस तरीके से पकड़ लीजिए और दूसरी पॉइंट पे आपने धागे को रख देना है। अब इस धागे से मैं आपको मेज़रमेंट लेके दिखाती हूँ। चूड़ी का जो अंदर का हिस्सा है वहाँ पे आपने लेना है। तो देखिए इतना बड़ा मिला था ये, और वही है कि ये वाला कड़ा थोड़ा सा बड़ा आ गया था। तो इसी तरीके से आपने मेज़रमेंट लेना है, जहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो वहाँ पे आपने धागे को रखना है और उससे मेज़रमेंट लेना है, तो बिल्कुल एकदम सही आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इतने सारे टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। एक भी टिप अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फैमिली में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।